संत ज्ञानेश्वर माउली के चरणों में मेरा नमस्कार। संत ज्ञानेश्वर माउली और चलती हुई दीवार का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संत ज्ञानेश्वर माउली के जीवन से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह घटना केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें विनम्रता, ज्ञान और सच्ची भक्ति का महत्व भी सिखाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्हें प्रेम से माउली कहा जाता है, महाराष्ट्र के महान संत, कवि और दार्शनिक थे। उनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने केवल 16 वर्ष की उम्र में भगवत गीता का मराठी भावार्थ लिखा, जिसे आज ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। उस समय संस्कृत ग्रंथों को सामान्य लोगों के लिए समझाना बहुत कठिन था, लेकिन ज्ञानेश्वर माउली ने सरल मराठी भाषा में गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनका पूरा जीवन केवल 21 वर्ष था, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने ऐसा अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान दिया जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। अब सुनिए उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना। उस समय एक महान योगी थे जिनका नाम था चांगदेव। कहा जाता है कि वे अपनी योग सिद्धियों के कारण लगभग 1400 वर्ष से जीवित होने का दावा करते थे। उन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व था और उनके मन में अहंकार आ गया था। जब उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की ख्याति सुनी तो उन्होंने सोचा कि वे अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके ज्ञानेश्वर को प्रभावित करेंगे। इसलिए वे एक भयंकर बाघ पर सवार होकर हाथ में जीवित सांप को चाबुक की तरह लेकर उनसे मिलने निकले। उधर संत ज्ञानेश्वर अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ, छोटा भाई सोपानदेव और छोटी बहन मुक्ताबाई के साथ एक साधारण मिट्टी की दीवार पर बैठे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि चांगदेव अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, तब ज्ञानेश्वर माउली ने मुस्कुराते हुए उस निर्जीव मिट्टी की दीवार से कहा, चलो। कहते ही उसी क्षण वह मिट्टी की दीवार जीवित हो गई और धीरे धीरे चलने लगी। देखते ही देखते वह दीवार हवा में आगे बढ़ती हुई चांगदेव के सामने पहुंच गई। यह दृश्य देखकर चांगदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि वे अपनी योग शक्ति से सभी को प्रभावित कर देंगे, लेकिन यहाँ तो एक संत ने बिना किसी दिखावे के एक निर्जीव दीवार को ही चला दिया। उसी क्षण उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। वे बाघ से उतरकर संत ज्ञानेश्वर के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। इसके बाद चांगदेव ने संत ज्ञानेश्वरी की छोटी बहन संत मुक्ताबाई को अपना गुरु स्वीकार किया। मुक्ताबाई ने उन्हें सच्चे ज्ञान, विनम्रता और भक्ति का मार्ग दिखाया। यही घटना इतिहास में चलती हुई दीवार का चमत्कार के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना का संदेश यह है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति कभी अहंकार नहीं करती। ज्ञान, प्रेम, करुणा और विनम्रता ही मनुष्य को वास्तव में महान बनाते हैं। आज भी लाखों वारकरी संत ज्ञानेश्वर माउली को प्रेम से याद करते हैं और उनकी पालकी के साथ आषाढ़ी वारी में पंढरपुर तक पदयात्रा करते हैं। यदि आपको संत ज्ञानेश्वर माउली की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय जय राम कृष्ण हरी, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, पांडुरंग हरी विठ्ठल।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.